हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 5 पर। तो चलो रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये वाला एपिसोड। मेरा शेर, मेरा शेर आ गया जेल से वापस। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बहुत तरक्की किए हैं। बस बेटा, कुछ दिन तुमने लोगों के सामने जरा शर्मिंदा शर्मिंदा दिखना है। आई एम सॉरी बाबा, बड़ा तंग किया आपको, बड़ी टेंशन दी। अरे टेंशन दी भी और फिर टेंशन खत्म भी कर दी मेरे बेटे ने। वेल डन, शाबाश। तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही मीर शाह के बेटे हो, जो ना कभी हार मानेगा, ना किसी के सामने झुकेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा। यस, ऐसा करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो, कुछ दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुम सबको यूरोप का ट्रिप दूंगा। जाओ और वहां जाके इसकी आजादी सेलिब्रेट करो। थैंक यू अंकल, प्रीपेड ट्रिप का तो मजा ही कुछ और है। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। मिठल, मीर हादी आए हैं, रात में पार्टी का बंदोबस्त करो कुछ। हाँ बेटा। खानी लोग परेशान है ना। हाँ, ठीक हो गए क्या? सोच रहे हैं। अच्छा, हार्ट अटैक आया था सर। बाबा तो मेरे हैं, बाबा तो मेरे हैं। मैं बाबा को लेकर जा रहा हूँ। मैं बाबा को। सारिम भाई नहीं ना, भाई नहीं ना, बाबा मेरे हैं, बाबा मेरे हैं, है ना बाबा, है ना बाबा। हाँ हाँ, बाबा तो मेरे हैं, बाबा मेरे साथ जाएंगे, बाबा मेरे साथ जाएंगे। बाबा देखो ना भाई को, देखो ना भाई को। अच्छा, सोच रहे होंगे ना। चलें बाबा। हाँ, उनके पापा खत्म हो गए ना। भाई नहीं, सुनो क्या हुआ? मामा, मामा, भाई बाबा को लेकर जा रहे, मामा मेरे। सारे बाबा को लेके कहीं नहीं जा रहे थे ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैडम, आप अपनी बच्चियों को घर भेज दीजिए, आईसीयू के बाहर इतना शोर शराबा। किसके आसरे पे छोड़ो इन लोगों को, किसके आसरे पे? मामा, आप इन्हों को घर लेकर जाएं, मैं हूँ बाबा के साथ। लेकिन खानी। मामा प्लीज, अब कोई कुछ नहीं करेगा, अब जाएं। चलो मतलब इनके पापा जिंदा हैं ना। हाँ, इलाज चल रहा है। वो है ना। हाँ, एक्सरसाइज भी कितनी आला चीज है ना। मेरा भी आज वर्कआउट बहुत अच्छा रहा। फिट रहता आदमी, फिट। किधर है हादी? किधर है हादी? ओ आइए जी, आइए। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग जान। कैसा सोए रात को? कैसा क्या मतलब? इतने दिनों के बाद अपने कमरे में आया है, मजे की नींद सोया होगा। आई होप कि तुम हमेशा इसी तरह आराम की नींद सो सको अपने घर में। एनीवेज, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? नो, आई एम गुड, थैंक यू। हाँ देख, फिर वही से। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ब्रेकफास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। बताओ क्या दूं तुम्हें? आदि, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, एंड यू नो कि क्या कहना है तुम्हें। आई नो डैड, उदास दिखना है, शर्मिंदा लगना है, और जरूरत पड़ी तो रो के माफी भी मांगनी पड़ेगी।
एक बात भूल रहे हो अभी भी? नहीं, शेव ही नहीं करूंगा एक दो दिन। आदि, ये तुम्हारे आज का वीक पॉइंट कल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनेगा, ये सिर्फ मैं जानता हूं। एकदम राजनीति माइंड से सोच रहे हैं ना ये। सकती हो ले लो। तुम्हारी यही गलती कल को तुम्हें जीत दिखाएगी। नाश्ता करो, जूस तो पी लो। हाँ इदरीस, आपकी रिपोर्ट तो सारी क्लियर है। आपको 2 घंटे बाद इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? फिक्र ना कीजिएगा। हेलो सलमान साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक हैं। आप बेहतर है तबीयत। सरम, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरम, आपके फादर को आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं, वो आप साइन कर दीजिए। जी, और वो पेमेंट्स वगैरह? पेमेंट तो सारी क्लियर है। जो वो लोग किए होंगे ना हमदर्दी के लिए। हाँ, क्या मतलब? किसने की? उन्होंने नाम बताने से मना किया है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये मेरा राइट है कि मुझे पता चले कि हम किसकी खैरात के नीचे दबे हुए हैं। पेवर सही है इसके। हाँ, मीर शाह साहब ने। कुछ तो बोलेगी वो पक्का ना। प्रपोजल तो अच्छा है आपका तारिक साहब, इसे छोड़ दें। मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं क्या नहीं। थैंक यू। और यहाँ आ गई है तो बोलने आई है ये पक्का। विठल, आने दे से अंदर। सनम खान, इस तरह हॉस्पिटल में पैसे दे देने का मकसद? इसके एक्सप्रेशन इतनी जल्दी बदलते हैं ना। लगता है कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। भलाई की बातें आपके मुंह पे जज नहीं रही। नहीं, तभी से बात करो। बदतमीजी अभी मैंने की कहा है मीर शाह? सही बात। तो ये वाला एटीट्यूड अच्छा लग रहा है ना। ये रही तुम्हारी दी हुई रकम। ये आएगा पक्का। मेरा बाप हॉस्पिटल में मरता है तो मरे, हम भूखे मरते हैं तो मरे, लेकिन तुम्हारी इस खून में डूबी हुई खानदानी कमाई पर मैं थूकती भी नहीं हूँ। ज्यादा पर मत फैलाओ, पर किस तरह काटने हैं ये हम मीर अच्छी तरह से जानते हैं।
कि मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मीर पर काट के समझते हैं कि सब उनके काबू में। बात तो तब हो मीरों की जब बिना पर काटे वो लोगों की उड़ान का मुकाबला कर सके। डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं ना। लेकिन शायद ये मीरों के खून में नहीं। करेंगे ना फिर से। Beauties! पसंद आए? Absolutely! Dad, you know हादी की कमजोरी है घोड़े, हाँ? अरे बेटा, ये अमीरों का शौक है। हम पे ही जचते हैं और हम ही इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा ये बता, फ्रेंड्स के साथ कब जाना है? पापा थोड़ा शर्मिंदगी का ड्रामा कर लो, मीडिया में थोड़ी बात ठंडी हो जाए, कोई नई बड़ी खबर आ जाए, तब तक मेरी खबर थोड़ी सी दब जाए। पार्टी का क्या है? पार्टी तो करनी है। वैसे पापा बहुत बदबू थी जेल में ना। चल कोई बात नहीं। सोच रहा है ना। आज राइडिंग नहीं करेगा हादी? नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। एनीवे, चलता हूं।
खानी बिल्कुल चुप हो गई है। जानती हूँ, उसे लगता है हम डरपोक हैं। सारिम का कत्ल माफ करके वो खुश नहीं है सलमान। लेकिन सलमान, मैं उस वक्त और क्या करती? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। खानी भी शायद जो सोच रही है ठीक सोच रही है। सब अपने अपने जगह पे सही है। गलत तो वो सब है सोनिया, जो हो रहा है इस वक्त। वक्त ठीक नहीं है, लेकिन तुम खाने को तरह मत छोड़ना। बात करो उससे, समझाओ उसे। कहाँ से लाऊं मैं इतनी हिम्मत? कहाँ से? मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। मेरा जवान बेटा, मेरी बेटी, कहाँ से लाऊं इतना बड़ा दिल मैं? कहाँ से लाऊं सलमान? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? खानी, अब जल्दी से खाना खा लो। आखिर कब तक यूं भूखी बैठी रहोगी? जब भूख नहीं है तुम लोग खा लो। हमें भी नहीं खाना अगर आप नहीं खा रही तो। जिद मत करो। जिद हम कब कर रहे हैं? जिद तो तुमने की हुई है खानी। और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये किस बात की जिद है, किस बात का गुस्सा है? तंग मत करो मुझे, मैं कुछ कह रही हूँ तुम लोग को। किसी को कुछ नहीं कह रही हो, यही तो मसला है। खानी, एक दफा बात कहकर खत्म क्यों नहीं कर देती हो? तुम अकेली तकलीफ में नहीं हो। एक दफा मामा की तरफ तो देखो, पिछले 3 दिन से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो तुम? मामा को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है खानी। उनको किस बात की सजा दे रही हो तुम? सिर्फ एक दफा उनकी जगह पर आकर देखो कि उन्होंने किया क्या है। एक औलाद की मौत की माफी इतनी आसान नहीं होती, और ये भी उन्होंने अपनी दूसरी औलाद की जान बचाने के लिए किया है। और वो औलाद तुम हो, तुम सारिम की परछाई हो। तुमने खुद ही कहा था ना, सारिम जाकर भी तुम्हारे अंदर जी रहा है। मामा ने तुमको और सारिम को जिंदा रखने के लिए ही ये घूंट पिया है। तुम उन्हीं से कैसे नाराज हो सकती हो खानी? खानी और बाबा का सोचो, मामा तो बिल्कुल ही अकेली हो गई हैं। ना सारिम भाई भी नहीं है, और बाबा तो बेड पर ही हैं। अगर आप भी उनसे बात नहीं करोगी तो वो तो मर ही जाएंगे। प्लीज चुप हो जाओ। ये लीजिए चल। ये कौन? आज मेरी सोनिया से बात हुई थी। अच्छा, ये लोग आए थे ना। अच्छा, कैसे है सब? क्या बताऊं कैसे हैं। वहाँ तो दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। वहां जाके सलमान से बात करता हूँ, उन लोगों को यादें आते हैं। बल्कि हमें पानी की शादी की भी बात करनी चाहिए वहां जाके। शादी की बात वहां जाके करते हैं। तुम ऐसा करो कि चलने की तैयारी करो। ठीक है। उसके कमरे में आके गई है। मैं बुरी माँ नहीं हूँ खानी, मैं बुरी माँ नहीं हूँ। जब उसने सारिम को मारा तो मैं वहां नहीं थी। मैं वहां नहीं थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसके हिस्से की गोली खाने के लिए। लेकिन जब उसने तुम पे पिस्तौल तानी तो मैं वहां थी। मैं वो गोली चलते कैसे देख सकती थी? मैं तुम्हें मरता कैसे देख सकती थी? सारिम तो चला गया, मैं नहीं रोक सकी। लेकिन तुम्हें जाने से तो रोक सकती थी ना मैं। एक माँ को इतना तो हक है ना? मैं बुरी माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ बेटा। इन हाथों से साइन किया था ना, तुम इनको सजा दे दो, लेकिन मुझे सजा मत दो बेटे, मुझे तो सजा मत दो। तुम्हारी मामा टूट गई है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, इतनी अकेली कि लगता है कि मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ गया। तुम मुझे सजा देना चाहती हो, तुम दे दो खानी, लेकिन मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो बेटा, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। मामा प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे प्लीज। मामा मैं इसलिए नहीं चुप थी क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ, मैं सिर्फ इसलिए चुप थी। मुझे एक बात बहुत तकलीफ दे रही है मामा, हम लोग इतने बेबस क्यों हैं? साहिब का खून ऐसे जाहिर नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकी अपने भाई के लिए, मैं उसे इंसाफ नहीं दिला सकी मामा। कोई क्यों नहीं कुछ करता,
सब चुप क्यों है? कोई हमारा साथ क्यों नहीं देता मामा? सबको पता है सच क्या है, सबको पता है। मैंने अपना भाई खो दिया, कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। क्यों बेबस है मामा? इतने बेबस क्यों है? मामा, बस यही सवाल है जो मुझे तंग करते हैं। मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। अब आप खाना खाएंगे। कहा था ना अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। मेरा बाप हॉस्पिटल में मरता है तो हमारे अच्छा ये सोच रहे हैं ना, मतलब इसको थोड़ा तो फील हो रहा है ना, एकदम भूखती भी नहीं गलत हूँ। किया ये रही तुम्हारी कीमती रकम। होना भी चाहिए। ये बहन की बददुआ है। हादी, हादी, क्या बात है बेटा? तुम पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आए हो। I don't know, माँ। आज डाउन फील कर रहा हूँ। क्या बात है? क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? नहीं, बस उठने का दिल नहीं चाह रहा। पर मेरे बच्चे, कोई तो रीजन होगा ना? माँ प्लीज यार, जरूरी नहीं है हर बात का कोई रीजन हो। पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाती हैं आप। कुछ बात कर्म ही ऐसे होते। हादी, चिढ़ जाता है जल्दी ना। खानी है? हाँ कभी अकेले नहीं जाती थी ना ये। ये अच्छा लग रहा है ना, आजू बाजू कितना एकदम। ये भी जा रहा है वही से। इस टक्कर न मारे। कहीं और देख रहा है क्या? कभी देखा नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से देख रहा लग रहा है ना, खाने को देख रहा है। सही में देख नहीं तो वो तो दूर है। अच्छा यहाँ पे
गुलाब को फूल चढ़ाना शुभ होता है क्या? अधिकांश चढ़ाते हैं ना। पीछे कौन है? तो पता नहीं ओह पीछा कर रहा है ये मतलब कुछ तो पहचान हो नहीं रहा आ है ना। हाँ पहचान में नहीं आ रहा तो नहीं, थोड़ा तो कुछ लग रहा है इसको। छूटेगा क्या? सिर ढक के रखते हैं क्या? सारिम, उर्दू में है। मैंने मामा को बहुत हर्ट किया। कितनी पागल हूं ना मैं। वो सही थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगी, ना मामा बाबा को करने दूंगी, और बिल्कुल नहीं डरूंगी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मुझे बचाने के लिए मामा ने वो पेपर साइन कर दिए। नाराज मत होना सारे। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे खून की कोई हैसियत नहीं है। बस ये सोसाइटी सिर्फ पावर के साथ चलती है, लेकिन अल्लाह ताला के पास सिर्फ दुआ की पावर चलती है। दुखी दिल से जो दुआ निकले वो जरूर कबूल होती है। अल्लाह ताला उनकी रस्सी दराज कर रहा है, करने दो। लेकिन तुम देखना, अल्लाह ताला उनकी रस्सी एक दिन जरूर खींचेगा। अच्छा, ये देखो, तुम्हारी फेवरेट जलेबियां लेकर आई हूँ। नूर चाचा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और रो भी रहे थे। कह रहे थे अब सारिम के लिए जलेबियां कौन लेके जाएगा। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, अपने भाई के लिए जलेबियां मैं लेके जाऊंगी और बांट दूंगी। तुम खुश होगे ना सारे? तुम जा रहो, खुश रहो, बस खुश रहो।
जाए। हेलो। ओके गाइस, तो ये था खानी का 5वां एपिसोड और इसमें तो काफी कुछ देखने को मिला हमें। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाँ, धीरे धीरे तो और मजा आने लगा है इसमें। और शायद से अब हादी को एहसास हो गया कि उसने गलत किया है, तो अब सुधरेगा। मुझे लग रहा है ऐसा कि वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब कैसा लगा आप लोगों को हमारा रिएक्शन, कमेंट करके बताओ। और इस चीज पे रिएक्शन चाहिए उस पर भी कमेंट करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।